नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। चुनाव में विपक्ष ने बेहद जोर लगाया, जबरदस्त प्रचार किया, रैलियों और रोड शो में बेशुमार भीड़ भी जुटी। बीजेपी की नाकामियों को भी लोगों के सामने रखा, लेकिन विपक्ष की ये रणनीति, उन तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विजय रथ रोकने में नाकाम साबित हुई। इस तरह उत्तर प्रदेश के रास्ते देश की राजनीति में बदलाव लाने और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का एक और मौका विपक्ष के हाथ से निकल गया। परिणाम के बाद जो समझ आया वो ये कि विपक्ष आम लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी जगह बनाने और उनकी भावनाएं समझाने में नाकाम रहा। और दूसरा ये कि विपक्ष हिंदुत्व की राजनीति का कोई ठोस विकल्प लोगों के सामने नहीं रख पाया। चर्चा इस बात पर करेंगे कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का आंदोलन और अन्य ज्वलंत मुद्दों के बावजूद विपक्ष क्यों नाकाम रहा। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत जावेद अंसारी साहब आपसे ही करूंगा। किसान आंदोलन हो चाहे तमाम मुद्दे हों, उसके बाद भी विपक्ष नाकाम क्यों? और कांग्रेस की तो बहुत बुरी हालत हो गई। हम जो है लोगों का मन पढ़ने में असफल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस की हालत खराब हो गई। बहुजन समाज पार्टी की भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। बस यही तसल्ली देंगे क्या खुद को कि बहुजन समाज पार्टी का हमसे ज्यादा बुरा रिजल्ट है, तो इसलिए हम थोड़ा बेहतर हैं? जी, मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड में देख लीजिए आप, जो सिटिंग सीएम थे भाजपा के, वो हार गए। और पंजाब में भाजपा की क्या हालत हुई है। तो ऐसा नहीं है, लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के मन को पढ़ने में विफल हुई और बहुत सारे रीजन है हार के भी और जीत के भी। तो एक रीजन को नहीं कह सकते कि मुद्दे पिछड़ गए या किसानी, बेरोजगारी, आज भी कोई मुद्दे हैं, आज भी लोग रोजगार मांगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे गौरव जी बैठे हैं भाजपा के, उनको मुबारकबाद दूंगा कि वो जीते हैं, अच्छे से काम करें। काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में हम लोगों की आवाज फिर उठाएंगे, हम संघर्ष करेंगे और ज्यादा करेंगे। हम न पहले डरे थे, न अब डरे हैं और न आगे डरेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, लोगों की आवाज निरंतर उठाएंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी आए। जावेद अंसारी साहब, 10 साल में 28 सीटों से 2 पर आ गए। कब तक चिंतन, मनन और मंथन करते रहेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोगों का मन पढ़ने में विफल हुए और भाजपा जो है वो पढ़ने में, लोगों का मन पढ़ने में ज्यादा अच्छी पार्टी रही है। और वो सोचता है लोगों को इनका विकास पसंद आया हो, और जो हमने मुद्दे उठाए थे, जो अपने घोषणा पत्र में रखे थे, वो हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। हम फेल रहे हैं, हमारी मार्केटिंग इनसे बहुत खराब है। इनका पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर हर मंत्री तक केवल चुनाव प्रचार में बिजी रहता है, देश की तो इनको चिंता ही नहीं है। गौरव महेश्वरी, बहुत बहुत बधाई है आपको। लेकिन जो आंकड़ा शुरुआत से कहते नजर आ रहे थे आपके तमाम दिग्गज नेता, 300 पार, वो तो नहीं आया। इतिहास भले से आपने रचा। मंत्री आ गए तब, ये भी बोलिए। गौरव महेश्वरी जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। जावेद जी बीच में ना टोके, इनके समय में मैं इनको नहीं टोक रहा था। तो जब इतिहास भले से ही आपने रच दिया है गौरव महेश्वरी, लेकिन आंकड़े तो बहुत कम हो गए हैं, नुकसान तो हुआ है पार्टी को। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश में आईना दिखा दिया है और ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अब ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे। दूसरी चीज है कि मैं इससे पहले भी आपके चैनल पर डिबेट पे बैठा था, मैंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति का आगाज 2014 से चालू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया, दूसरी बार माननीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है। और जो सरकार की योजना थी, आप देख लीजिए, चाहे उसमें फ्री बिजली कनेक्शन देने का काम किया गया, उत्तर प्रदेश की जनता को महीने में 2 बार राशन देने का काम किया गया हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम किया गया और शौचालय देने का काम किया गया और आज गन्ना चीनी मिलों को, गन्ना किसानों को भुगतान करने का काम रिकॉर्ड तोड़ किया गया और चीनी मिलें जो बंद पड़ी रहती थी उनको चलाने का काम किया गया। और बेरोजगारी दर, जब बार बार बेरोजगारी की बात आती है, 15% 2017 में बेरोजगारी
60% के आसपास लगभग आ गई थी जब, और पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बिछाने का जाल काम किया हो, चाहे 2 एयरपोर्ट से 8-10 के ऊपर एयरपोर्ट लाने का काम किया जा रहा हो, ODOP हो, वन में जो विपक्ष था वो MY सेक्टर पर लड़ रहा था, और भारतीय जनता पार्टी का MY सेक्टर जनता के लिए मोदी जी और योगी जी से जो उनकी योजनाएं थी वो उन तक पहुंच रही थी, उनके लिए मोदी जी और योगी जी सेक्टर थे, और विपक्ष अभी भी जातिवाद के जो चंगुल में था फंसा हुआ था और उसके सारे सरकार बनाना चाह रहा था। तो उत्तर प्रदेश की जनता को तो बहुत बधाई है कि उन्होंने जातिवाद की और धर्म की राजनीति को नकार दिया और ये संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो आदमी काम करेगा उसी को मौका दिया जाएगा। धर्म की राजनीति कौन करता है? जावेद भाई, आपसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रख लीजिए। इसी धैर्य न रखने की वजह से आज आप लोग का हर्ष क्या है आप जान रहे हैं। कम से कम आपके समय में बीच में मैंने डिबेट में टोका टिप्पणी नहीं की थी, तो मैं चाहता हूं कि मेरे को भी समय जो दिया गया बोल लेने दीजिए, फिर अपना सवाल पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ये शालीनता मेरे ख्याल से डिबेट में बनानी चाहिए, और हारने के बाद पार्टी को और ज्यादा मेरे ख्याल से शालीनता। चलिए बात पूरी कीजिए गौरव महेश्वरी। दूसरी बात जो आपने कहा कि सीटें कम हो गई, निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है कि यार सीटें कम हो गई तो उसके बाद हम लोग कहीं घूमने निकल जाए, 4 दिन बाद आराम करने निकल जाए। पार्टी की कमेटी बैठेगी, अगर कहीं सीटें कम हुई है, हम बहुत सारी क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं, क्या कारण रहे उसमें, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, और अगली बार और बेहतर तरीके से सरकार कैसे जनता के बीच में पहुंचे उस पर काम करने की योजना करेंगे। आप देखिए आज विपक्ष क्या कर रहा है, ईवीएम के ऊपर बहाना बना रहा है, ईवीएम की जो मशीनरी है उसके ऊपर बहाना बना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है, वो खुद एक मशीनरी के रूप में काम कर रही है। आपने देखा कि इस तरीके से चुनाव में मोदी जी और योगी जी ने काम किया, और आज मोदी जी अगले दिन निकल पड़ते हैं गुजरात में काम करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो अपना योगदान दिन रात देते हैं, खाली एक अपेक्षा से देते हैं कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, और साथ साथ पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में कैसे लेके आना है। अगर हमारी पार्टी में कहीं कोई कमी होती है हम उसका आकलन करेंगे, हम टीका टिप्पणी करेंगे कि हम धर्म की राजनीति करते हैं और हम भ्रमित करते हैं, कुछ करते हैं। ये बोलना नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ अपनी कमियों को आप पहले ठीक करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है अरुण कुमार जी, आपको क्या वजह लगती है कि किसान आंदोलन से जो वोटों की फसल तैयार मान रहा था विपक्ष की, एक फसल तैयार हो चुकी है, उसे विपक्ष क्यों नहीं भुना पाया? देखिए किसान आंदोलन तो एक मुद्दा था, पंजाब और चुनाव से एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री ने भाजपा ने कही चुनाव से पहले इस मुद्दे को। अरुण कुमार जी, क्या आपके यहाँ पर टीवी की आवाज खुली हुई है जिसकी वजह से आपकी आवाज हमें दोबारा होकर आ रही है? मैं ये कह रहा था कि किसान आंदोलन का जो ये मुद्दा था विपक्ष को इससे बड़ी उम्मीद थी कि यूपी में खास करके जाट की जो आबादी है, जाट जो वोटर है, और पंजाब में ये मुद्दा क्लिक करेगा, लेकिन चुनाव के पहले ही भाजपा ने इसको खरीद कर लिया। 3 विवादास्पद कानून जिसको आप कहेंगे, ये हम लोग ने मैंने पहले भी कहा था कि आप टीवी चैनल पर और डिफरेंट चैनल पर कि किसान बिल और कानून तो किसान के हित में थे, लेकिन भाजपा ने अपने वोट हित में इसको वापस ले लिया, और ये काम आया। चुनाव के पहले इस मुद्दे को विपक्ष से छीन लिया बीजेपी ने, और जो उम्मीद की हमें लग रहा था सबको, जो चुनावी पंडित हैं, मीडिया ने भी इतिहास लगाया था कि फर्स्ट 3 फेज के जो चुनाव होंगे वो डिफिकल्ट होंगे बीजेपी के, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जाट बहुल क्षेत्र है, यादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन बीजेपी को वहाँ जो नतीजे आए हैं उससे ये स्पष्ट देखने को मिला कि जो प्रयास लग रहे थे इसमें किसान आंदोलन बेअसर रहा। और बीजेपी ने जो लाभार्थियों के लिए जितनी स्कीम की थी, जितने मुद्दे हो सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, बीजेपी ने उन सभी मुद्दों को समय समय पर तेज वाइज उसको उछाला। क्या बसपा का कोर वोट बीजेपी के खाते में गया इस बार? बीजेपी को पिछले चुनाव की तुलना में तो सीटें घटी हैं जरूर, लेकिन जो उम्मीद किया जा रहा था कि बीजेपी इन 3 बेल्ट में जहाँ जाट बाहुल क्षेत्र आप देखें जो आंकड़े हैं उस हिसाब से नतीजे तो बीजेपी के लिए आप संतोषजनक बहुत आने नहीं हुए क्षेत्रों में। इससे किसान आंदोलन जो विपक्ष को लग रहा था कि इसकी फसल हम करेंगे, तो वो निराशा हाथ लगी है। ठीक है जावेद अंसारी, अब कहिए आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था, उन्होंने कहा गौरव जी ने कि प्रधानमंत्री जी काम पे निकल गए हैं,
वो क्या काम कर रहे हैं देश का प्रधानमंत्री का गुजरात में जाके केवल रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम हर पल प्रचार नहीं करना होता है। प्रधानमंत्री का काम देश के लिए कानून बनाना होता है, रणनीति बनानी होती है, देश को सुरक्षा देनी होती है। और इन्होंने इतना गुणगान किया, हमने ये किया, हमने वो किया। बॉर्डर स्टेट पंजाब में अगर हम जावेद अंसारी साहब, यही तो लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हारी है तो राहुल गांधी का काम आइसक्रीम खाना नहीं है, मंथन करना है। यही तो लोग कह रहे हैं। वो पुराना फोटो है जो वायरल हो रहा है, वो इलेक्शन से रिजल्ट से पुराना फोटो है। हर पल आदमी काम नहीं करता। कल प्रधानमंत्री जी अपनी माँ के साथ खाना खा रहे थे तो उसका मतलब वो काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कह सकते ना। जब काम करने का वक्त है वो काम करेंगे, जब खाने का वक्त है खाना खाएगा कोई भी इंसान। हर्ष जी, लेकिन काम के परिणाम धरातल पर क्या हैं? उत्तर प्रदेश में इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे बहुत समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारे जो लघु उद्योग थे वो बंद हो चुके हैं। बहुत काम करने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश में हम संघर्ष करेंगे और ज्यादा पुरजोर तरीके से मुद्दे लोगों के हम सामने उठाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, गौरव जी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में राशन दिया, ये दिया। बिल्कुल आपने राशन दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि 22 करोड़ लोगों में आप कहते हो कि 15 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, यानी आपने 15 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया है कि राशन पे निर्भर रहे। आप रोजगार दीजिए। जनता जो है रोजगार मांग रही है। आज छोटे दुकानदार बुनी नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, छोटे लघु उद्योग सब बंद हो गए हैं। हाँ, लेकिन जनता ने आपको सपोर्ट किया है, इसके लिए आपको साधुवाद है। आपको काम करना होगा और जनता के लिए अच्छे कार्य करने होंगे, तभी आप टिक पाएंगे। वरना जनता सर्वोपरि है, वो आपको जिता सकती है तो हटा भी सकती है। आज जिताया कल हटा देगी, तो ये कोई परमानेंट नहीं है, लोकतंत्र है। आपको काम करना ही होगा, लोगों के लिए रोजगार देने ही होंगे। लेकिन कांग्रेस का क्या, कांग्रेस क्या चिंतन मनन कर रही है, मंथन कर रही है, वो भी तो बताइए कि आखिर वो सत्ता में है तो जनता उन्हें हटा देगी काम नहीं करेंगे तो। लेकिन कांग्रेस ऐसा क्या करे कि जनता उन्हें चुन ले, उस पर तो मंथन करिए। कांग्रेस 100% बाउंस बैक करेगी, पूरी ताकत से करेगी, पूरा जोर से करेगी। हमारा संगठन अभी, हमारे जो अध्यक्ष है उसके चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो चुनाव करा के अपना प्रेसिडेंट चुनती हो। और चुना कौन जाता है? के बाद आपको हमारा प्रेसिडेंट मिलेगा, वो भी वोट करके मिलेगा। लोग जो हमारे कार्यकर्ता है वो चुनेंगे कौन हमारा अध्यक्ष होगा, कौन कांग्रेस पार्टी को लीड करेगा। जावेद अंसारी साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोगों के नेतृत्व की वजह से, आप लोगों की पार्टी की अंतरकलह की वजह से आपने पंजाब जैसा राज्य भी अपने हाथ से जाने दिया? हो सकता है उत्तराखंड आपके हाथ से चला गया। उत्तराखंड में एक ट्रेंड सेट था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तब भी आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर चाहे कोई सा भी राज्य देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, कितने अंतरकलह वहां पर है, अलग अलग गुट बने हुए हैं। पंजाब में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आपकी गुटबाजी सामने आई और उसका नुकसान आप लोगों ने उठाया। बिल्कुल हो सकती है। एक रीजन ये भी हो सकता है अंतरकलह हो, हमारे लीडर्स में बातों में, ओपिनियन में डिफरेंस हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हार के लिए भी एक रीजन नहीं होता, जीत के लिए भी एक रीजन नहीं होता। और जैसे गौरव भाई ने बताया कि हमने ये किया, विकास किया, इस वजह से जनता चुना, नहीं। और भी बहुत रीजन है जो नीचे नीचे करते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ परोसते हैं, उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर है जीत में भारतीय जनता पार्टी का। तो खाली ये कि हम विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो बोलते ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग में एक ईंट लगाती है और पूरा मेडिकल कॉलेज बताती है कि हमने एक मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो इनकी मार्केटिंग को हम सलाम करते हैं कि इतनी मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग कहां से करते हैं, इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं, बिल्कुल सफेद को काला प्रूफ कर देते हैं ये। और हम उसमें विफल है, हम मान रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी अपनी सही बात को भी उस तरीके से नहीं, उतनी पुरजोर तरीके से नहीं रख पाती जिस तरीके से भाजपा के लोग झूठ को भी सच साबित कर देते हैं। हर्ष जी, ठीक है, ठीक है। गौरव महेश्वरी, ऐसा है हर्ष जी कि पंजाब ये हार जा रहे हैं, आप भी तो ये हार जाते हैं, गोवा ये हार जाते हैं, और ये हमको सीख दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे समझ में नहीं आता है ऐसी हाल में सरकार अरे बीच में क्यों बोल रहे हो जावेद भाई, थोड़ा सा अनुशासन रखिए, उतना एकदम फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हैं आप लोग। तो हर्ष जी, मैं थोड़ा माहौल को लाइट कर देता हूँ। एक्चुअली चक्कर क्या है कि अभी चुनाव जीते हैं, थोड़ा मूड अच्छा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि टीका टिप्पणी हो, लेकिन एक छोटा सा, अगर आपकी परमिशन हो तो आधे मिनट के अंदर एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आप समझ जाएंगे कांग्रेस की हालत क्या है। आपके घर में 20 साल पहले एक लंबरेटा या बजाज चेतक स्कूटर सबके घर में रहा होगा, और जिसके घर में आज भी है ना, उसको घर से बाहर निकालिए, किक मारिए, स्टार्ट करिए, वो चलना चालू हो जाएगा। दिन हजरत
घूम के आ जाइए चौक से चौपटी और वापस घर पे लाके खड़ा कर दीजिए, बंद नहीं होगा। कांग्रेस के पास एक ऐसा स्कूटर है जो इनके कार्यकर्ता स्टार्ट करते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सवार करवा के बैठवा देते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं बंद हो जाता है। सारे कांग्रेस की सफेद कुर्ता पहने हुए उसको सही करने लग जाते हैं, किसी के कुर्ते में काली लग जाती है, कहीं गंदगी लग जाती है, सही होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर खराब हो जाता है, फिर सही करते हैं, और जब सही करके ताली बजाते हैं वो उठते हैं कि हमारा स्कूटर सही हो गया, तो देखते हैं कि जो स्कूटर पर सवार था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो फरार है, स्कूटर छोड़ के फरार है। अब स्कूटर बीच चौराहे पे खड़ा हुआ है कि भैया हो गया। जावेद अंसारी बात पूरी हो जाने दीजिए। समस्या ये है कि अभी इनके नेता कोई बैंकॉक जाके आराम फरमाएगा, कोई जंगल सफारी गए थे, पूरा वायरल हो रहा है, मोदी जी गए थे, कोई जंगल सफारी जाके बनाएगा, कोई जंगल सफारी बनाएगा, कोई जंगल में जाके अपना बर्थडे मनाएगा, परिवार के साथ घूमेंगे। जनता पार्टी को सीख देने से पहले अपनी कमियों के ऊपर विचार करें, और ये जो बार बार बोल लेना कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है, व्हाट्सएप से सफेद से काला कर देते हैं, मतलब आप कोई जनता का अपमान कर रहे हो। जो जनता वो रोज मैसेज पढ़ती है, व्हाट्सएप पे जोड़ी हुई है, सोशल मीडिया पे जोड़ी हुई है, और समझती है सारी चीजें, समझती है, पहचानती है, तभी वोट करती है। आप उस जनता को इसका मतलब बेवकूफ समझ रहे हो, या तो आप अपने जनता को जो जनता ने वोट दिया उसकी बेइज्जती करना बंद कर दीजिए। जावेद अंसारी बात पूरी हो जाने दीजिए अपने नंबर पर। जावेद अंसारी अपने नंबर पर। ठीक है, का नाम लिया, कौन जा रहा है बैंकॉक छुप छुप के ये जानता है, सफारी में किसने शूटिंग की थी साहिल के साथ दुनिया जानती है। ठीक है गौरव महेश्वरी, जावेद अंसारी, ठीक है। अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी, सब कुछ है, किसी कांग्रेस की हिम्मत तो है नहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के अगेंस्ट जाके बोल रहे हैं, वो दोनों नाकारा है। अरे आप बोले कर दिया आपने, एक एक करके ठीक है। जावेद अंसारी, ठीक है। जावेद अंसारी अपने नंबर पर, जावेद अंसारी अपने नंबर पर, एक एक करके। गौरव महेश्वरी बात पूरी कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में। हाँ, मैं जल्दी से पूरी करता हूँ। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ब्लॉक हो चुके हैं, इन्होंने पार्टी को गड्ढे में धकेल दिया है। ये मेरा जावेद भाई से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी को सीख देने से पहले, और जनता को जो आप बता रहे हैं ना कि जनता ने वोट दे दी है, जो जनता ने वोट दिया उसको आप बेवकूफ बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम काला सफेद कर देंगे, कुछ जनता ठीक है। अरुण कुमार जी, ठीक है। अरुण कुमार जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, जावेद अंसारी, गौरव महेश्वरी, ठीक है। आऊंगा मैं आप दोनों के पास दोबारा, ठीक है। अरुण कुमार जी, जिस तरह से अगर हम संगठन की बात जी, कांग्रेस के जावेद साहब को यूपी में अपनी कमी और कमजोरियों का एहसास करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन अब कोई टिप्पणी करेगा तो हम जवाब देंगे ना। जावेद अंसारी अपने नंबर पर, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप सभी 430 सीट पर लड़के कांग्रेस को खड़ा करने की, रिवॉल्व करने की कोशिश की आपने। ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, भविष्य के लिए चुनाव तो आप सरकार बनाने के लड़ भी नहीं रहे थे, कॉल और मुद्दा अलग लिए थे, लेकिन जिस ढंग से 40% महिलाओं को आपने टिकट दिया, महिलाओं के कॉज को आपने हाईलाइट करने की कोशिश की। आपको ये कहना चाहिए कि यूपी के इस चुनाव में हम सत्ता के लिए नहीं, अपनी पार्टी को अपने पैर पर रखे, और इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। देखिए वोट इसे तो घटे नहीं, इसलिए आप परसेंटेज, वोट का परसेंटेज नहीं, इसलिए आप अपने पैर पर खड़ा कहाँ थे। समाजवादी पार्टी जिसके पिछले चुनाव में आप साथ दे रहे थे, आप बसपा और कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया छोटे दल से। आपको इन कमी और कमजोरियों को भविष्य के लिए आप अपना जनाधार कांग्रेस के लिए, यूपी जैसे स्टेट में आप कभी, आज बीजेपी का युग है, कभी कांग्रेस का युग हुआ करता था, तो आप ऐसे फ्रंट पर अपने कमी और कमजोरियों का एहसास करें। नेता तो लड़ते रहे, उसी बात पर टिकल है। पंजाब को स्टेट तो आपने परोस दिया आपको, और वहाँ जो आपके, तो ये आपका अपना हेडेक है, लेकिन जो समाज समीक्षा करता है ये मानते हैं, इसलिए विपक्ष तो आप पर आलोचना करेंगे। आज आपकी जो हालत हो गई है, विपक्ष को कहने का आपके लिए मौका मिल गया है। लेकिन यूपी में
आप ये जानिए कि चौथी बार बीजेपी ने शानदार सफलता की है। 2014 के बाद 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी की सत्ता कायम रही। सीटें जरूर घटी हैं, ये चुनाव में बीजेपी की उपलब्धि है, पिछली सत्ता मिली और समाजवादी अखिलेश के लिए भी है। अकेले चुनाव लड़के उनका वोट परसेंटेज बढ़ा और अब तक समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हैं, ये उनके लिए संतोष की बात है। हर चुनाव में पार्टियां लड़ती हैं, हाथी लड़ रहे थे सत्ता पाने के लिए, भले ही 2 सीटें मिली हैं। तो ये चुनाव आपके लिए, आप जैसे लोग कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए संतोष की बात है कि आप संगठन को फिर से रिवील कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में आपका उत्साह बढ़ा है, पूरे प्रदेश में आपके कांग्रेस के झंडे घूम रहे थे। कैसे पिछले में आपको पहले विश्वास कायम करना होगा, मतदाता आपको तो इतना समझे कि आप बीजेपी के बन सकते हैं। लेकिन का बीजेपी के लिए तो संतोष की बात है, राहुल जी जंग से पार्टी को चला रहे हैं और आप ग्रुप 3 जितने लोग हम उसको आप एलवी मान रहे हैं। तो कांग्रेस को तो आज सचमुच में इसमें अंतर्मन से समीक्षा करने की जरूरत है कि हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं। आपको आप तो खुद मौका दे रहे हैं। अरुण कुमार जी, अगर देखें तमाम मुद्दे थे, चाहे हिंदुत्व की राजनीति की बात कही जाए, चाहे बुलडोजर की बात की जाए, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे फ्री राशन हो, तमाम मुद्दे थे। लेकिन अगर हम इस पूरे चुनाव के दौरान देखें, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, आचार संहिता लगी, उसके बाद से लेकर वोटिंग तक जो सपा के नेता थे उनकी जो भाषा शैली थी, चाहे वो मुख्तार अंसारी का बेटा हो, चाहे वो अन्य छोटे नेता हो, या समय समय पर खुद अखिलेश यादव की भाषा शैली हो, जो हमने कई भाषण भी देखे, ये पुलिस वो पुलिस, और पत्रकारों के साथ जो इस तरह का उनका व्यवहार था और जिस तरह के व्यवहार पत्रकारों के साथ उनके सामने किया गया, तो ये तमाम मुद्दे थे जिन्होंने सीधे सीधे एक जनता को संदेश दिया कि जब सत्ता में आने से पहले इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं तो सत्ता में आने के बाद क्या होगा, उसका भी एक बड़ा फैक्टर है। सही कहा आपने। देखिए, बिहार और यूपी में एक जैसी स्थिति हुई, जो छवि बिहार में राजद की बनी है 15 साल के शासन में, समाजवादी पार्टी का जो पिछला 5 साल रहा है, इसका विपक्ष कौन होगा। भले आज जावेद साहब कहेंगे कि पार्टी तो सहयोगी थी, तब जब सपा का जो शासन था 7 बार चुनाव, उसके बाद दोस्ती आपने की थी, लेकिन कोई यूपी के लोग भूले नहीं है किस ढंग से। क्या आज बुलडोजर की बात का मतलब क्या है कि आप गुंडा, क्रिमिनल और जो कानून के तोड़ने वाले लोग, अवैध कमाई करने वालों, समाज अपेक्षा करता है इस चीज के साथ सख्ती से पेश है। गुंडों के साथ पूरे समाज होती है, न जावेद साहब साथ होंगे और न पूरा समाज साथ होगा। लेकिन तो आप इस प्रश्न पर जो आज यूपी में आदित्यनाथ जी ने जो अपनी एक छवि बनाई है, अपने काम की बदौलत बनाई है, वो आलोचना करने का एक अलग विषय होगा। लेकिन कहीं न कहीं आप सरकार के अच्छे काम को, जो मुफ्त राशन की बात कहें, पूरे देश में 80 करोड़ गरीबों को साल कोरोना पीरियड में जो कीड़ा रही, जब घर से लोग निकल नहीं रहे थे, और रोजगार और महंगाई तो मुद्दा आज भी है, वो मुद्दा थोड़े यूपी में हो, पूरे देश में कोरोना काल में लोगों को रोजगार छीने, रोजगार कहाँ बने हैं। वो तो लोग भूखे नहीं मरेंगे। जो एक व्यवस्था की केंद्र सरकार ने, वो सराहनीय कदम था। अब मुफ्त राशन भी आप नहीं देते और रोजगार भी नहीं देते, महंगाई बढ़ गई। आप जरा इसको, यूपी में 22 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ के लिए भी यदि मुफ्त राशन मिले हैं, आज वो वोट में कन्वर्ट हुआ है। लोग आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ढंग से महिलाओं के वोट मिले, रसोई गैस मिला, वहाँ शौचालय बने, फ्री आवास, ये जो लाभार्थी के लिए मुद्दे थे, ये तो बहुत सहायक रहा है बीजेपी को। ठीक है। और जो इसी तरह से जो सपा का जो सोन सेवर हुआ, राष्ट्र में जाते जाते आपने देखा मायावती के लिए इतनी चीज हो गई कि वो अपने प्रवक्ताओं को कह दिया कि जो मीडिया में इस तरह से जो अभी डिबेट कर रहे हैं, इसमें नहीं जायज करिए, तो बात भी राजनीति थोड़ी खत्म हो जाती है, हार जीत अपनी जगह होती है। तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस को अपनी कमियों और खामियों को रियलाइज करना चाहिए। ये चुनाव में तो फिर जीतना हारना नहीं लगी, लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। ठीक है, फाइनल कमेंट जावेद अंसारी। जावेद अंसारी, आवाज मिल पा रही है? जी जी, फाइनल कमेंट आपका। मैं यही कहूंगा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने काफी अच्छी बातें बताई, बिल्कुल हम उस पर बिल्कुल चिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे और उस पर काम भी करेंगे। लेकिन कुछ बातें होती हैं, जब सामने वाला बोलता है उसको काउंटर करना पड़ता है। उस बात, आपकी काफी बातों से मैं सहमत हूँ और बस गौरव भाई से मैं यही कहूंगा कि 2 महीने से आपने देश का निर्माण रोक रखा है, पेट्रोल और डीजल के प्राइस फ्रीज कर रखे हैं, उसको 150 कर दीजिए। जनता ने मैंडेट दे दिया, हम लोग करेंगे, जनता जैसा करेगी वैसा करेंगे, जनता मैंडेट दे चुकी है। बिल्कुल, जल्दी बढ़ाइए पेट्रोल के प्राइस। ठीक है, गौरव महेश्वरी, फाइनल कमेंट। बस मेरा यही कहना है कि विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सरकार राशन देती है या उत्तर प्रदेश में योजनाएं लाती है,
तो उस पर अगर अच्छा काम करती है तो आप भी आगे बढ़कर पहल कर सकते हैं, सरकार की तारीफ कर सकते हैं। विपक्ष में बैठकर ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा सरकार को कोसना है। आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी, भले आपके पास चाहे 1 सीट आई हो, 2 आई हो, चाहे 100 सीट आई हो। विपक्ष में तो विपक्षी तरीके से भूमिका निर्माण और देश का एक अच्छी तरीके से निर्माण हो, यही हम सबकी राजनीतिक पार्टियों की यही भूमिका होनी चाहिए। ठीक है। और आज जनता ने मैंडेट दिया, बिना घमंड करें हम उनकी सेवा करने के लिए दोबारा हाजिर हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव महेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो विपक्ष कई मुद्दों पर नाकाम रहा, जनता तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रहा, और तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो कानून व्यवस्था के आगे फेल हो गए। विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लेकिन वो सारे मुद्दे उस कानून व्यवस्था के आगे आकर, हिंदुत्व की राजनीति के आगे आकर फेल हो गए, जिसकी वजह से बीजेपी ने फिर से उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।